नमस्कार, मैं बाबा अनिल मजूमदार। आज आपके सामने जो मैं वीडियो दे रहा हूँ, आज हनुमान जयंती है। श्री हनुमान जी की जय हो। और ये जो वीडियो है ये हनुमान जी पर नहीं है, इतना मैं वो नहीं हूँ कि हनुमान जी की वीडियो दूँ। ना उसमें कोई व्यूज़ मिलेगा, ना कोई लाइक मिलेगा। सब दुनिया में जो है क्या, बिल्कुल दुनिया तहस नहस हो गई। आज मैं जो वीडियो दे रहा हूँ उसका नाम है रतिप्रिया यक्षिणी। ये रतिप्रिया यक्षिणी जो है ये बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर कि पृथ्वी लोक में वैसी कोई भी औरत या कोई भी लड़की नहीं होती है ना। और सुंदरता से और गहनों से लदी हुई और इस तरह से ड्रेसअप होती हैं कि आपका मन ललचा जाए। रतिप्रिया ये कामातुर हैं, तुरंत आ जाती हैं, लेकिन ये कुबेर भगवान के जो यक्षराज कुबेर भगवान हैं उनके सभा में ये नियुक्त होती हैं। और इस यक्षिणी को प्राप्त करने के लिए आपको भगवान श्री कुबेर के पूजा करनी जरूरी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है। कि सबसे पहले आप जो है जंगल में या कोई कमरा ले लीजिए जैसे स्वच्छ हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। और आपको पूजा 21 दिन तक करनी है। जंगल में जाइए, बरगद का पेड़ हो, पीपल का हो, और ये जो क्या बोलते हैं कांटे वाले बबूल का पेड़ हो या इमली का पेड़ हो, समझ रहे। और इतने पेड़ याद आ रहे हैं, हम जाके हो तो इतने में से कोई एक पेड़ हो, उसके आसपास की ज़मीन को बिल्कुल साफ़ करें, झाड़ी झंकार जरा सा साफ़ कर लीजिएगा। जंगल में दिए और घर को हो तो घर को स्वच्छ करिए, बिल्कुल चमचमाता, धूल मिट्टी कुछ ना रहे। अब और उस कमरे में कब्जा आपका ही हो, समझ रहे, जिससे कोई आपको रात में डिस्टर्ब ना कर सके। 11 माला रोज़ 21 दिन तक करनी होगी। सामग्री में आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, धूप, दीप, अक्षत और पुष्प और माला, समझ ना। और पंचदेव की फ़ोटो यदि मिल जाए तो अच्छी है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। और जो है भोग में आप यक्षिणियों को खीर बहुत पसंद होता है, खीर बनवा लीजिएगा, ठीक है ना। गाढ़ा गाढ़ा सा मेवा डाल के ये या मिष्ठान ले लीजिएगा, जैसे आपकी खरीदने की ताकत हो, बनवाने की ताकत हो, है ना। तो ये जो है शुक्ल पक्ष में आप प्रतिपदा से शुरू कीजिए और पूर्णिमा की रात तक आपको करना है। फिर कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा में आप हवन करके और कन्या खिला के या किसी गरीब आदमी को खाना खिला के और उसको वो करके आपको करना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये रतिप्रिया यक्षिणी है। इसका मंत्र मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, क्योंकि आप स्लो मोशन में करके, वीडियो को स्लो मोशन में करके आप लिख लीजिएगा, है ना। मंत्र बहुत सहल है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ रतिप्रिया स्वाहा। 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 ये देखिए मैंने इतने बार मंत्र पढ़ दिया। प्लीज़ स्लो मोशन करके आप इसको लिख लीजिएगा, समझ रहे। हर आजकल अच्छे फ़ोनों में स्लो मोशन का भी एक वो होता है, विकल्प होता है, उसको कर लीजिए। और आप क्या करेंगे, पूर्वाभिमुख होके खूब सुंदर सा ड्रेस बनाएगा। दाढ़ी वाड़ी मेरे जैसा ना रखिएगा, गंदा ना होना चाहिए, है ना। बिल्कुल सुसंस्कृत और सुंदर से पुरुष बन के आप इसकी पूजा कमरे में या जंगल में या शमशान में भी कर सकते हैं, नदी किनारे कर सकते हैं, पहाड़ के ऊपर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में ऐसी जगह बहुत है ना। अब आपने ये सब किया, करने के बाद आप पूर्वाभिमुख होके स्नान करके और कपड़ों के ऊपर खूब बढ़िया सा सेंट वेंट लगा के और दोस्त आपको अब सामान क्या ले जाना झोले में घर से,
आपको अक्षत ले जाना है, पुष्प ले जाना है, माला ले जानी है और रतिप्रिया यक्षिणी की जो है फ़ोटो ले जानी है और गुरु जी की फ़ोटो ले जानी है और साथ में पंचदेव की फ़ोटो मिले तो ठीक, अन्यथा काल्पनिक रूप से कल्पना में ही पंचदेव को स्मरण करके उनको सब चढ़ा दीजिएगा और सबका पंचोपचार से पूजन होगा। सबसे पहले श्री गणेश भगवान का, फिर भगवान शंकर महाकाल का, उसके बाद आपको नारायण विष्णु भगवान का, उसके बाद आपको सूर्य भगवान का, फिर जो है आपको किसी देवी शक्ति, है ना, क्योंकि बिना देवी शक्ति के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो किसी देवी शक्ति जिसको आप मानते, इष्ट मानते, जैसे माँ दुर्गा हुई, काली हुई, है ना, किसी को भी आप देवी माँ की एक फोटो जरूर रखिएगा और पुष्प जो है लाल रंग के पुष्प हो। एक ऐसी चौकी ले लीजिएगा कि जो उठाने में आसानी हो, हल्की हो। उसके बाद लाल रंग का कपड़ा बिछा के और लाल गुलाब के फूलों को उसको पूरा सजा दीजिएगा। बीच में आप जो है रतिप्रिया यक्षिणी की फ़ोटो रखिएगा, गुरु जी की फ़ोटो रखिएगा और दाहिनी तरफ रतिप्रिया की दाहिनी तरफ माँ की फ़ोटो रखिएगा और सामने आसन में पंचदेव का स्थान बनाइएगा। गणेश भगवान का, शंकर जी का, नारायण का, सूर्य भगवान का और स्वयं माँ का फोटो रखिएगा। इन सभी का पंचोपचार से पूजन करनी है, गुरु जी का भी, समझे। पंचोपचार में धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और भोग। भोग में सात्विक भोग चढ़ाइएगा और हो सके तो यक्षिणियों को खीर बहुत पसंद है तो खीर चढ़ाइएगा, ठीक है ना। ये पूजा 11 माला रोज़ 21 दिन तक करनी है। इससे भी ज़्यादा, यदि 11 से भी ज़्यादा कर सकते हैं, निसंकोच करिए, इसमें कोई भी वो नहीं है। अब आपको मैंने सब बता दिया, सब कुछ कर दिया। अब आप जो है प्रभु की कृपा से आप शुरू करिए। तो मैंने मंत्र भी बता दिया, सामान बता दिया, विधि भी बता दिया कि पूर्वाभिमुख होके सुंदर सा कपड़ा पहन के, इत्र वित्र लगा के या सेंट लगा के, और एक शीशे में सेंट और ले जाइएगा वो रतिप्रिया को लगाने के लिए, ठीक है ना। और हार एक रतिप्रिया के उसमें चढ़ाने के लिए हार रखिएगा। और कोई ऐसी एक चीज़ रखिएगा गिफ्ट देने के लिए जो आप उसको गिफ्ट दें, अब वो भी आपको कुछ दे, वो आपको अपने पास सहज के रखना पड़ेगा। और जब जब आप याद करेंगे तब तब, हाँ, जब वो आएगी तो सबसे पहले वही बोले तब आप जवाब दीजिएगा। उसको जो अपने वचनों में बांध लीजिएगा कि जब जब मैं आपको बुलाऊं तब तब आइएगा, जो जो मैं काम आपको दूं वो करिएगा, और आप मेरे पीछे आके मेरे घर परिवार को परेशान ना करिएगा, लेकिन सुरक्षा बस दीजिएगा कि कोई बाहर का आदमी मेरे घर परिवार के लोगों को परेशान ना कर सके, है ना। इस तरह से कहते वचनबद्ध कर लीजिएगा। और 11 माला रोज़ 21 दिन तक। मंत्र मैं बता दे रहा हूँ फिर से, इसको आप याद करिए। याद करके अच्छी तरह से रट लीजिए। ओम ह्रीं आगच्छ आगच्छ रतिप्रिया स्वाहा। 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 देखिए, ये यक्षिणियाँ क्या होती हैं, ये जो होते हैं इंद्र की सभा या कुबेर के राज में, ये किसी अपने मतलब समझ लीजिए, आम भाषा में बोलूँ, नक्शेबाजी के कारण ये वहाँ से भगा दी जाती हैं, भूलोक में भेज दी जाती हैं। जैसे आप जानते हैं करप्ट पुलिस वाले या कोई भी हो, या कोई भी मतलब बड़ा अफसर हो, तो उसको जो है किसी दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाती है। ठीक इसी तरह से इनका भी होता है। ये स्वर्गलोक से डायरेक्ट भगा दी जाती हैं और ये पृथ्वी लोक पर भटकती रहती हैं। ये सदैव की भूखी प्यासी रहती है, कामातुर भी रहती हैं, अर्थात ये ऐसा मुर्गा तलाशती हैं जो उनकी पूजा करना चाहता हो। और ये साधारण रूप से बस में नहीं आती, बहुत तगड़ी परीक्षा लेती है। उस परीक्षा में यदि आप पास हो गए तो आप समझिए पास हो गए। तो पास होने के बाद आप जो है आपके फिर बस में आ जाएगी। तो ये साधना है, इनको बस में करना हो। तो ये और इनके साथ बहुत सारी और भी सब भूत प्रेत, तो क्योंकि पृथ्वी लोग भटकते हैं तो यहाँ के जो दुष्ट आत्माएँ हैं इनके साथ जुड़ जाती हैं।
वो जानते हैं कि कहीं पर भी पूजी जाएंगी तो हम लोग को भी खाना मिलेगा। इसलिए सुरक्षा घेरा अवश्य बना लीजिएगा, अपने प्राणों की रक्षा के लिए जरूर कर लीजिएगा बस। और गुरु का ध्यान करते हुए, गुरु मंत्र पढ़ते हुए सुरक्षा घेरा बना लीजिए। 1 गिलास जल में 7 बार मंत्र फूंक के वो पी लीजिए तो आपसे ये आत्मरक्षा हो जाएगी। सुरक्षा घेरा बहुत बड़ा बनाइएगा जिसके अंदर वो आराम से बैठ सके और सामान वगैरह रख सके। हाँ भाई, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर बना लीजिएगा जिससे मुझको व्यूज़ मिले, शेयर करें लोग बात, और कमेंट्स लिखें जिससे मेरा उत्साह बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देने की कोशिश करूँ। समझे? तो रति प्रिया यक्षिणी साधना मैंने बताई। ईश्वर करे ये साधना आपकी सफल हो। आप जो हैं सदैव मुझको प्रेम करते रहें और मुझको आगे बढ़ने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, शेयर करिए, व्यूज़ बढ़ाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भावा अनिल, लखनऊ से।